नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सम्मुख फिर सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि केवीएस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूर्व में केवीएस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये देखिए अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है और यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म असंगत है। लेकिन ये अनुच्छेद पर आधारित तो है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर आपको इस अनुच्छेद में मिलेगा नहीं, आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो देखिए असंगत पूछा गया है, तो यानी कि 3 विकल्प एक समान होंगे और कोई एक अलग होगा। तो कैसे पता चलेगा? देखिए उपयुक्त के साथ दिया हुआ अनुपयुक्त, तो ये विलोम शब्द है। उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त। जागरूक के साथ दिया हुआ सजग, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। जागरूक या सजग दोनों एक ही हैं। अब देखिए तीसरा, उपयोगी के साथ दिया हुआ अनुपयोगी, तो ये भी विलोम शब्द है। इसके बाद आवश्यक के साथ अनावश्यक दिया हुआ है, ये भी विलोम शब्द है। तो यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये विकल्प एक समान है, विलोम शब्द है, जबकि दूसरा अलग है यानी कि असंगत है, क्योंकि ये समान शब्दों को यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 जागरूक सजग हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये भी अनुच्छेद पर आधारित है और यहाँ पर आपको अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, उसके आधार पर आप उत्तर बताएंगे। विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करता है कौन? अर्थात कौन करता है? विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है, इससे वो विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करता है। और यहाँ पर बात की जा रही है, ऊपर देखेंगे, से उपयुक्त सामग्री की सूचना से उपभोक्ता में जागरूकता पैदा होती है। तो उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द देखिए दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली आ गया, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई क्योंकि स्थान का नाम है। और देश, देश कोई भी हो सकता है, तो बहुत सारे देश होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। शहर, शहर भी बहुत सारे शहर होते हैं, नाम नहीं बताया गया है। ऐसे नगर, तो नगर, शहर और देश ये तीनों जातिवाचक हैं। पूछा गया है जातिवाचक नहीं है, दिल्ली जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, कहाँ पर स्वर संधि नहीं है? तो देखिए अभीष्ट, जानकीश, देवीच्छा और तल्लीन। अब यहाँ पर जो देखिए तल्लीन शब्द है, चौथा विकल्प, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तत् धन लीन हो जाएगा, तो ये व्यंजन संधि होगी, है ना। तत् शब्द में हलंत आएगा और इस प्रकार से लीन शब्द में भी पहला व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन है ल, तो ये चौथा विकल्प इसका सही होगा, इसमें स्वर संधि नहीं होगी। देवीच्छा में देव धन इच्छा या देवी धन इच्छा, तो देवीच्छा ये हो जाएगा। और जानकीश में भी यही है, जानकी धन ईश, तो जानकीश हो जाएगा। और अभीष्ट में भी अभिधन इष्ट होगा, तो इस प्रकार से अभीष्ट, ये तीनों स्वर संधि होगी, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। विशेषण पूछा जा रहा है, यानी 3 में गुणवाचक विशेषण होगा, 1 में नहीं होगा, हमें यह पता करना है किसमें नहीं है। तो देखिए मेला शब्द, मैला यानी कि जो गंदा होता है उसके लिए ये गुणवाचक विशेषण है बिल्कुल। भीतरी की हम बात कर रहे हैं। और जापानी यानी कि जापान का जो है वो जापानी होगा, भीतरी जो भीतर का है।
और पाव। पाव होता है 250 ग्राम। तो ये एक तरीके से परिमाण है, नाप तोल की बात हो रही है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है चौथा, है ना। तो ये परिमाण की बात है, और पहले जो 3 है यहाँ पर हम गुणों की बात कर रहे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण होंगे। चौथा जो है गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए पगड़ी उछालना मुहावरा खेल करना, मजाक करना, अपमान करना, खुशी मनाना। खेल करना नहीं होता है, मजाक नहीं होती, पगड़ी उछालना, पगड़ी का बहुत महत्व होता है, पगड़ी हमारा सम्मान होता है। तो पगड़ी जब उछाल दी है तो मतलब हमने क्या कर दिया, अपमान कर दिया किसी का, है ना। तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, अपमान करना। अब देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण, तो पहला दिया हुआ श्वेत कमल, यानी कि सफेद कमल। तो सफेद जो है विशेषण हो गया श्वेत, और कमल विशेष्य हो गया, तो यही कर्मधारय समास है, पहला विकल्प। तिरंगा है, इसमें द्विगु समास होगा, और साथ में बहुव्रीहि समास भी इसमें हो सकता है। तिरंगे झंडे के अर्थ में बहुव्रीहि हो जाएगा, और 3 रंगों के अर्थ में द्विगु समास होगा। गिरिधर श्री कृष्ण को कहते हैं, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र अर्थात युद्ध के लिए क्षेत्र, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसका उत्तर होगा श्वेत कमल। देखिए आंसर गिवन 1, तो बिल्कुल ये इसका उत्तर है। और साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।